मैं जब ट्रेन में बैठा था तब मैंने पहाड़ों के बीच एक बहुत लंबा सा काला साया देखा जो मेरी तरफ हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। मैं सोच ही रहा था कि ये क्या चीज है। तभी मेरे पापा अचानक घबरा गए और तुरंत खिड़की का पर्दा खींच दिया। उनका पूरा शरीर कांप रहा था और उन्होंने मम्मी से कहा वही है, वो आ गया। मम्मी ने पूछा कौन? पापा बार बार बोले वही वो आ गया। पहाड़ में खड़ा मुझे देख रहा था। उनकी आंखों में इतना डर था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। मम्मी को भी जैसे कुछ याद आ गया। उनका चेहरा एकदम बदल गया और वो बोली क्या सच में वही है? इतने साल हो गए, वो तो अब तक मर जाना चाहिए था। पापा बोले नहीं, मैंने ठीक देखा वही है। मम्मी का चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर देखा लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। तो बोली तुमने गलत देखा है, बाहर कुछ नहीं है, शायद तुम नींद में थे। पापा बोले नहीं, मैंने साफ देखा। इतने साल बाद अचानक कैसे दिख गया, और वो भी तब जब हम इतने दूर निकले हैं यहाँ से। वो जगह 200 किलोमीटर दूर है। फिर खुद ही बोले शायद मैंने गलत देखा हो, अगर वो जिंदा भी है तो इतनी दूर तक नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा पर्दा थोड़ा हटाकर देखा और इस बार वो जोर से उछल पड़े और बोले वो आ गया, सच में आ गया। मम्मी ने भी देखा और तुरंत उनका शरीर ढीला पड़ गया। वो सीट पर गिर पड़ी और बोली अब क्या होगा? वो आ गया, अब हम नहीं बचेंगे। इतने साल बाद भी वो हमें नहीं छोड़ रहा, जबकि गलती तो हमारे बड़ों की थी। मैं ये सब सुनकर हैरान था। मैंने पूछा ये कौन है? पापा ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया और बोले उसका नाम मत लेना, अगर उसने हमारी आवाज पहचान ली तो हम खत्म हो जाएंगे। मैं चुप हो गया लेकिन जिज्ञासा में मैंने खिड़की से बाहर देखा। इस बार वो साया पहले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था और न जाने क्यों मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। पापा बोले हम यहाँ बैठकर नहीं मर सकते, लेकिन बाहर बर्फबारी के कारण ट्रेन रुक गई है और कल से पहले नहीं चलेगी। अब क्या करें? कुछ देर सोचकर पापा बोले ट्रेन में बहुत लोग हैं, इतनी सारी गंध में शायद वो हमें पहचान न पाए। अगर हम जगह बदल लें तो शायद बच जाएं। हम तुरंत दूसरे डिब्बे में चले गए। वहाँ देखा तो 2 लोग जमीन पर पड़े थे। उनके सिर नहीं थे और शरीर बुरी तरह मुड़े हुए थे। देखने वालों ने कहा लगता है कोई जंगली जानवर गाँव में घुस आया है। यहाँ पहाड़ों में ऐसे खतरनाक जानवर होते हैं जिन्हें मार देना चाहिए। लोग आपस में बातें कर रहे थे लेकिन मेरे मम्मी पापा चुप थे, सिर झुकाए बैठे थे। मैंने धीरे से पूछा क्या ये उसी ने किया है? पापा ने फिर मेरा मुंह दबा दिया और बोले चुप रहो। तभी वहाँ एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। उसने मेरी बात सुन ली और बोला तुम क्या कह रहे थे? कौन सी चीज? पापा बोले बच्चा डरावनी फिल्में देखता है, कुछ भी बोल देता है, तुम ध्यान मत दो। वो लड़का अपने माता पिता की मौत से दुखी था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने फोन में देखने लगा। तभी किसी ने उसके फोन में वीडियो देखकर कहा ये क्या है, जरा पास दिखाओ। उसने फोन आगे किया। वीडियो में घर की दीवार के पीछे वही लंबा काला साया खड़ा था और अपने लंबे हाथ से कैमरे की तरफ इशारा कर रहा था। सब लोग घबरा गए और बोले ये क्या चीज है? क्या यही तुम्हारे माँ बाप को मारने वाला है? क्या ये कोई भालू है? लेकिन इतना बड़ा भालू मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। ये चीज बिल्कुल भी साधारण जंगली जानवर नहीं थी। तुमने कभी किसी भालू को इतने लंबे हाथों के साथ देखा है? तो ये आखिर है क्या? इतना कहते ही पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगे लेकिन फिर भी उन्होंने सच्चाई नहीं बताई। मैंने पूछा आप लोग अर्जुन भैया को सच क्यों नहीं बता रहे? पापा बोले ये बात हम किसी को नहीं बता सकते। अर्जुन बेगुनाह है लेकिन हमारे परिवार की जान ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो लंबा साया फिर दिखाई नहीं दिया। पापा बोले वो चीज गंध से लोगों को ढूंढती है। इस ट्रेन में इतने लोग हैं इसलिए वो हमें और अर्जुन को नहीं ढूंढ पा रहे। अब हम सुरक्षित हैं। तभी अचानक ट्रेन की छत पर जोर की धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज आकर गिरी हो। किसी ने डर कर कहा ये ऊपर क्या गिरा? फिर 2 और जोरदार आवाजें आई जैसे कोई चीज ऊपर चल रही हो। मम्मी घबरा कर बोली क्या वही आ गया? पापा ने धीरे से कहा आवाज धीमी रखो, अगर उसने हमारी आवाज सुन ली तो हम खत्म हो जाएंगे। कोई बोला ये बहुत अजीब है, हम इतने डिब्बे बदल चुके हैं फिर भी ये हमें कैसे ढूंढ रहा है? किसी ने कहा लगता है कोई बड़ा जानवर ट्रेन पर चढ़ाया है, शायद बाघ या जंगली सुअर होगा, इतना भारी वही हो सकता है। यात्री आपस में बातें करने लगे। कुछ बहादुर लोग टॉर्च लेकर खिड़की से बाहर झांकने लगे। तभी किसी ने कहा सावधान रहना, कहीं वो तुम्हें पकड़ न ले। कुछ देर बीत गई, करीब 20 सेकंड तक कोई हलचल नहीं हुई तो पास खड़े आदमी ने उस आदमी को हिलाया जो बाहर झांक रहा था, लेकिन उसका शरीर ढीला होकर नीचे गिर गया और उसका सिर गायब था, जैसे किसी ने उसे नोच लिया हो। ये देखकर पूरे डिब्बे में चीखें गूंज उठी। तभी 2 पुलिस वाले आए और बोले घबराओ मत, शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया है, खिड़की से दूर रहो, हम देख रहे हैं। पुलिस वाले डिब्बे में गश्त करने लगे। किसी ने मेरे पापा से कहा अब तो पुलिस वाले हैं, डरने की जरूरत नहीं हो। पापा बोले तुमने उस चीज को नहीं देखा? मेरे पापा को भी उसने कभी पीछा किया था। तब बंदूक से गोलियां चलाते चलाते बंदूक गर्म हो गई थी, फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन अब लगता है वो चला गया है, शायद इतने लोगों में हमला करना उसके लिए मुश्किल था। मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे। तभी मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे 2 बहुत बड़ी आंखें दिखाई दी जो मुझे घूर रही थी और जैसे मुस्कुरा रही थी। फिर वो अचानक अंधेरे में गायब हो गई। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा और कांपने लगा। पापा ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा मैंने उसे देखा। पापा घबरा गए और तुरंत बाहर देखने लगे लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। 1 घंटा बीत गया और जब बाहर कोई हलचल नहीं हुई तो पुलिस वाले भी चले गए। तभी किसी ने अर्जुन को घूर कर कहा कहीं ये सब तुम्हारी वजह से तो नहीं हुआ? अर्जुन बोला क्या मतलब? दूसरा आदमी बोला तुम्हारे माँ बाप को जिस चीज ने मारा वो शायद तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। हाँ, वही चीज जिसने एक ही झटके में इंसान का सिर अलग कर दिया। वो कोई साधारण जानवर नहीं हो सकती, वही है जो तुम्हारे वीडियो में दिख रही थी। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था तभी किसी ने उसका फोन छीनकर वीडियो सबको दिखाने के लिए आगे बढ़ा दिया और बोला आओ देखो यही है वो चीज, आओ देखो। क्या सच में सिर्फ यही चीज इतनी डरावनी हो सकती है? तुम ही हो, तुम ही उसे यहाँ तक लेकर आए हो। अर्जुन सबकी नजरों से घबरा गया और चुप हो गया। फिर वो मदद मांगने जैसा हमारे पास आकर खड़ा हो गया। सब लोग बेवजह डर मत फैलाओ, अगर वो चीज आई भी है तो भी हमें कुछ नहीं होगा, हम ट्रेन के अंदर सुरक्षित हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो छत पर चढ़ा था फिर भी अंदर नहीं आ पाया। ये सुनकर लोगों का डर थोड़ा कम हो गया। रात के करीब 2 बजे सब लोग बहुत थक गए थे। तभी अचानक मम्मी बोली मैंने तुम्हें नहीं छुआ। वो घबराकर पापा की तरफ देखने लगी। पापा की आंखें पूरी खुली हुई थी और वो जोर जोर से सिर हिलाकर मना कर रहे थे। मम्मी तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। पापा मुझे लेकर जल्दी से डिब्बे के दूसरे तरफ ले गए। तभी अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर आकर ट्रेन को तोड़ गया और उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया। उस छेद से एक लंबा हाथ अंदर आया और एक यात्री को पकड़कर बाहर खींच ले गया। पिछले हिस्से में हड़कंप मच गया। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। आवाज सुनकर पुलिस वाले भी भागते हुए आए और बोले यहाँ क्या हुआ? लोगों ने डरते हुए कहा वहाँ बाहर कोई राक्षस है, हमने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस वाले ने टॉर्च से बाहर झांका लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने कहा तुम्हें भ्रम हुआ है। तभी लोगों ने कहा नहीं, सच में एक आदमी को खींच कर ले गया है। पुलिस वाला बोला डर फैलाना बंद करो, ये बस पहाड़ से गिरा हुआ पत्थर है। पापा धीरे से बोले ये चीज बहुत चालाक है, उसे पता है कि ट्रेन को तोड़ना आसान नहीं, इसलिए उसने पहाड़ से पत्थर गिराया है। फिर मैंने पापा से पूछा क्या ये पत्थर उसी ने गिराया है? पापा बोले उसका निशाना हम ही है, वो जब तक हमें नहीं पाएगा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी फिर से एक हाथ अंदर
अंदर आया और एक और आदमी को पकड़ने की कोशिश की। अब तो पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच गई, सभी लोग कांपने लगे। किसी ने कहा यहाँ रुकना मौत है, हमें भागना होगा, हाँ जल्दी भागो नहीं तो वो हमें भी खा जाएगा। इसके बाद लोगों ने खिड़कियां तोड़ दी और बाहर भागने लगे। अर्जुन भी उनके पीछे भाग गया। मैंने पापा से कहा पापा मुझे आपसे एक बात कहनी है। पापा बोले क्या हुआ, जल्दी बोल। मैंने कहा अर्जुन भैया तो कई साल पहले मर चुके हैं, आपने ही मुझे उनके घर ले जाकर खाना खिलाया था। पापा ने डांटते हुए कहा बेकार की बातें मत करो, अर्जुन जिंदा है। मैं खुद भी उलझन में पड़ गया। पापा बोले चलो हम भी बाहर चलते हैं, ट्रेन अब सुरक्षित नहीं है। हम भी बाहर निकल गए और सुरक्षित रहने के लिए पापा ने 10 लोगों का एक समूह बनाया और हम सब पहाड़ से नीचे गांव की तरफ चलने लगे। कुछ देर बाद पहाड़ में घना कोहरा छा गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ताकि कोई खो न जाए। पापा ने लोगों की गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पापा अचानक रुक गए क्योंकि हम तो सिर्फ 10 लोग थे। ये 11वां कौन है? पापा ने पूछा। तुम कौन हो? वो आदमी बोला मैं रास्ता भटक गया था, तुम लोग मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आए हो? पापा बोले भारी बर्फबारी की वजह से ट्रेन रुक गई है, हमें जल्दी नीचे शहर जाना है, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? उस आदमी ने कहा मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। पापा बोले हमें शहर जाना बहुत जरूरी है, हम तुम्हें पैसे देंगे। वो बोला सच में मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन गांव के सरपंच के पास एक 3 पहिया गाड़ी है, मैं उनसे पूछ सकता हूँ। पापा ने कहा बहुत धन्यवाद भाई। फिर पापा बोले जब तुम वापस आओ तो याद रखना दरवाजे पर 4 बार खटखटाना, 3 तेज 1 हल्का। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि हमें डर है कहीं कोई और अंदर ना घुस आए। उस आदमी के चेहरे पर थोड़ा शक था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बाहर गाड़ी की आवाज आई और दरवाजे के पास कदमों की आहट सुनाई दी। पापा का चेहरा सख्त हो गया और वो ध्यान से सुनने लगे। तभी तेज खटखटाहट हुई। तुम कौन हो? अरे तुमने ही तो दोवा को भेजा था, मुझे बुलाने के लिए कहा था, गाड़ी चाहिए, अगर नहीं जाना तो मैं चला जाऊंगा। रुको क्या, दोवा ने तुम्हें बताया था कैसे खटखटाना है? खटखटाने का भी कोई तरीका होता है? तुम लोग तो बड़े अजीब हो, इतने शक में क्यों हो? कोई गलती की है क्या? जल्दी दरवाजा खोलो। फिर जोर जोर से दरवाजा पीटा जाने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा तोड़ देगा। जल्दी खोलो जल्दी खोलो जल्दी खोलो। पापा घबराकर एक कदम पीछे हटे। मम्मी ने भी कहा कहीं ये वही चीज तो नहीं हो सकती? पापा बोले हो सकता है, अभी दरवाजा मत खोलो। लगभग 1 मिनट बाद फिर से खटखटाहट हुई। दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं गांव का प्रधान हूँ। तुम लोगों ने ही तो दोवा को भेजा था, मुझे बुलाने के लिए गाड़ी से शहर जाना है। क्या उसने तुम्हें खटखटाने का तरीका बताया था? हाँ याद आया, ऐसे खटखटाना था। पापा बोले ये तो सही इशारा है और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। बाहर करीब 50 साल का आदमी खड़ा था और साथ में एक 3 पहिया गाड़ी भी थी। पापा ने पूछा प्रधान जी आपने आते समय कुछ अजीब देखा क्या? वो बोला हाँ धुंध में मुझे कोई साया दिखा था, लेकिन लगा कि शायद मेरा भ्रम है। पापा बोले हम जब नीचे आ रहे थे तब भी कुछ देखा था, शायद कोई जंगली जानवर हो। ये सुनते ही प्रधान जल्दी से अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। बोला ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पापा बोले जल्दी में ध्यान नहीं रहा और अब वो हमारे पीछे आ गया है। पापा ने पूछा क्या आप अपनी गाड़ी हमें बेच देंगे? वो बोला कितने पैसे दोगे? पापा ने जितने पैसे थे दिखाए। वो बोला इतने में गाड़ी नहीं मिलेगी, मैं खुद तुम्हें छोड़ देता हूँ। पापा चाहते थे गाड़ी खरीद लें ताकि प्रधान को खतरा ना हो, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। हम सब गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी दूर जाते ही प्रधान ने अचानक ब्रेक लगा दी। पापा ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा तुमने दोवा को भेजा था लेकिन वो मेरे साथ वापस क्यों नहीं आया? पापा चौंक गए। बोले क्या मतलब? वो बोला क्या ये हो सकता है कि मैं प्रधान ही ना हूँ? ये सुनकर हम सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। तभी वो जोर से हंसने लगा और बोला अरे डर क्यों रहे हो? दोवा तो खेत में सब्जी तोड़ने गया है, मजाक कर रहा था, बैठो अब मैं तेज चलाता हूँ। उसने गाड़ी तेज कर दी और हम गांव से दूर निकल गए। रास्ते भर वो गाना गुनगुनाता रहा लेकिन अचानक चुप हो गया। बोला मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। पापा ने कहा मजाक मत करो। वो बोला इस बार सच कह रहा हूँ, पीछे देखो। हमने पीछे देखा तो धुंध में एक बहुत बड़ा साया हमारे पीछे दौड़ रहा था। पापा बोले ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ऐसे भागते रहे तो नहीं बच पाएंगे, हमें उसी आदमी के पास जाना होगा जो हमारी मदद कर सकता है। पापा ने जल्दी से पैसे प्रधान को दिए और कहा जल्दी चलो। प्रधान ने गाड़ी और तेज कर दी और कुछ देर में हम उस चीज से थोड़ी दूरी बना पाए। कई गलियों से होते हुए हम एक पुराने घर के सामने पहुंचे। वहाँ एक झुकी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी। पापा तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ गए और बोले हमारी मदद करो, वो आ गया है। बूढ़ी औरत बोली ये तुम्हारे कर्मों का फल है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तुम लोग वापस जाओ। पापा बोले आप मुझे मत बचाओ लेकिन मेरी बीवी और बच्चे को बचा लो, वो बेगुनाह है। तभी पीछे धुंध में भारी कदमों की आवाज आई। हमने देखा एक बड़ा साया हमें घूर रहा था। पापा दांत भींचकर आगे बढ़े और उस साये के सामने घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाने लगे। बोले अगर गुस्सा है तो मुझे मार दो, बस मेरी बीवी और बच्चे को छोड़ दो। मम्मी भी दौड़ कर गई और पापा की तरह सिर झुका लिया। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर देखा वो साया गायब हो चुका था। पापा और मम्मी ने राहत की सांस ली। तभी वो बूढ़ी औरत मेरे पास आई और अजीब नजरों से मुझे देखते हुए बोली कभी अजय ने भी अपना एक बच्चा खोया था।